नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एक एमनेट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग बिल्कुल अच्छे, स्वस्थ और मस्त होंगे साथियों, और आपकी तैयारी भी बिल्कुल अच्छी और खूबसूरत तरीके से चल रही होगी। तो चलिए आज के इस प्यारे और खूबसूरत से सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। और साथियों, आपका प्रत्येक क्वेश्चन साथियों आपका एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ आपको नया आपको सिखा के जाने वाली है। ठीक है, तो आज हमारा यह सेशन जो है वो हमारा रहने वाला आपका 69 नंबर का सेशन रहने वाला है। तो साथियों, आपने अगर हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं तो आप हमारे नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मिनट क्लासेस का नीचे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से आप जुड़ के जो है आप इस क्लास का PDF हो या फिर आपका एग्ज़ाम से रिलेटेड आपका जो भी इंफॉर्मेशन होगा या फिर आपका कंटेंट जो होता है वो आपको साथियों आपका टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड कराया जाता है। इसीलिए भी आपको जुड़ना बेहद ही ज़रूरी है। ठीक है, और हमारे जो चैनल है इस चैनल पर ही आपको सुबह प्रत्येक सुबह जो है आपको करंट अफेयर का जो शॉर्ट के माध्यम से आपको क्लास भी उपलब्ध कराया जाता है। तो वो भी जो है सेशन आपको देखना चाहिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से साथियों आपका स्क्रीन पर आ चुका है, जहां पर आपको बताना है ये जो सिंबल दिया गया है, इस सिंबल यहाँ पर दिया गया है जिसका अर्थ कुछ अलग अलग है। हर्ज का कुछ अर्थ अलग है, फिर डॉलर का अलग है, परसेंटेज का अलग है, कुछ इस तरह से यहाँ पर दे दिया गया है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है कि निम्नलिखित कथनों को सत्य मानते हुए ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है परसेंटेज का अर्थ कुछ अलग है, तो ये जो साथियों आपका दिया हुआ है इसको सत्य मानते हुए आपको बताना है कि निष्कर्षों में से कौन सा निश्चित रूप से आपका सत्य है, ये हमें देखना है। ये दो, ठीक, आइए देखते हैं। तो बी, सबसे पहले आपका बी दिया हुआ है, आप भी एक बार ट्राई कीजिए। ठीक है, बी दिया है, बी के बाद आपका डॉलर, डॉलर का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू दिया है। डी, उसके बाद क्या है, फिर से आपका डॉलर है, डॉलर का मतलब फिर से हो जाएगा हम लोग का ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका ए, कुछ इस तरह से आपका हो गया। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं। हाँ, तो अब हम लोग एक बार देख लेते हैं। चलिए नीचे अब दो ऑप्शन हम लोग का क्या क्या दिया है, ये भी हम लोग को देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पर आपका दिया गया है बी, उसके बाद डॉलर जे ए परसेंटेज एल। ठीक है, बी डॉलर जे ए परसेंटेज एल। चलिए, बी डॉलर जे और ए परसेंटेज एल, बी डॉलर जे ए परसेंटेज एल, कुछ इस तरह से दिया गया है। आइए उसके बाद हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर जो भी कंडीशन हम लोग का बन रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग का यहाँ पर जो है निश्चित रूप से सत्य है, वो हमें देखना है कि कौन सा निश्चित रूप से सत्य है। ठीक है, अब बी तो दिया है बी, उसके बाद डॉलर का मतलब हम लोग का क्या हो जाएगा, ये है, फिर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, फिर अगला फिर से आपका फिर हमारा ये, कुछ इस तरह से यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम लोग का डॉलर, डॉलर का मतलब क्या हो जाएगा, बी आपका बड़ा है जे से, लेकिन यहाँ पर हम लोग का बी और जे के बीच में आपका कोई भी संबंध है यहाँ पर पहला में हम लोग का तो नहीं दिखने को मिल रहा है। अब दूसरा को भी हम लोग यहाँ पर छाप देते हैं। ठीक, यहाँ पर आर है, आर के बाद आपका परसेंटेज का मतलब क्या हो जाएगा, लेस देन, फिर डी हो जाएगा, डी के बाद हमारा आने वाला है फिर से आपका परसेंटेज। ठीक, फिर आपका एल आने वाला है, फिर आपका एट द रेट का मतलब क्या हो जाएगा आपका ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर हमारा जे, कुछ इस तरह से यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, चलिए अब क्या हो जाएगा, अब हमारा हो जाएगा, दूसरा को देख लेते हैं। ये तो हम लोग का निकल के नहीं आ रहा है, अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा में हम लोग का क्या है, बी, उसके बाद क्या है, हर्च, हर्च कहाँ पर है, तो हर्च हम लोग के यहाँ पर तो दिया ही नहीं है, तो ये हम लोग कैसे बता सकते हैं, इसका संबंध हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न, यहाँ पर जो हम लोग का दो कंडीशन दिया हुआ है, दोनों कंडीशन में कहीं पर भी हम लोग हर्च का उपयोग नहीं किया गया है। तो ये हम लोग का तीसरा ऑप्शन है, ये हमारा चौथा ऑप्शन है। इसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं।
डॉलर का मतलब क्या है? डॉलर का मतलब है साथियों हम लोग का जो है डॉलर का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ डॉलर का मतलब हो जाएगा बी जो है डी से बड़ा है, ठीक है, बी जो है डी से बड़ा है। तो यहाँ पर बी और डी के बीच में कोई संबंध यहाँ से अगर देखते हैं, डी अगर यहाँ हम लोग का यहाँ पर है, ठीक, डी से बड़ा कौन है? तो डी से बड़ा है साथियों हम लोग का बी बड़ा है, ठीक। तो डी से अगर बी बड़ा हो जाएगा तो अब हम लोग का कंडीशन क्या निकालना है? जे। डी से बड़ा कौन है? तो डी से बड़ा हमारा बी है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जे और डी के संबंध आपका कुछ होगा नहीं, आपका सिंबल कुछ इस तरह से यहाँ पर एक दूसरे के विपरीत चला जा रहा, तो क्या हो जाएगा? अब ये भी हम लोग का कंडीशन यहाँ पर लागू नहीं हो रहा है, ठीक है। अब चौथा ऑप्शन हम लोग को देख लेते हैं। चौथा ऑप्शन में हम लोग को क्या दिया है? चौथा ऑप्शन में हम लोग का कुछ इस तरह से यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, जहाँ पर ये डी, तो आपका डी यहाँ पर रहेगा, ठीक। फिर उसके बाद हमारा डी और क्या है आपका ए और एल के बीच में ना, हाँ। अब क्या है साथियों, ये डी हमारा ए से बड़ा है, तो ए कहाँ पर हो जाएगा? ये आपका यहाँ पर हो जाएगा, ए से बड़ा या बराबर है, कुछ इस तरह से यहाँ पर कंडीशन हो जाएगा। तो डी बराबर, तो इसके आगे हम लोग का क्या है? इसके आगे हम लोग का एल है, और एल से भी बड़ा हम लोग का कौन है? तो जे है, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग को क्या बोला जा रहा है कि ए और परसेंटेज एल, ए परसेंटेज एल का मतलब क्या होता है? परसेंटेज का मतलब होता है आपका बड़ा चिन्ह, यानी कि ये सिंबल बड़ा होना चाहिए, एल बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर ये बड़ा है, ठीक, लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखना चाहेंगे, देखेंगे कि ये हम लोग का बिल्कुल आपका सही हो रहा कि नहीं हो रहा। आइए देखते हैं कहाँ है ए, तो ए हम लोग का यहाँ है, और जे कहाँ है? तो जे आपका यहाँ है, ठीक है। ए से बड़ा है, ए से बड़ा और बराबर है डी, बिल्कुल। और डी से भी बड़ा और बराबर कौन है? एल है। और एल से भी बड़ा या फिर बराबर कौन है? तो जे है। तो हम लोग कह सकते हैं साथियों कि ए से जो है जे बड़ा है। तो यानी कि चौथा कंडीशन हम लोग का क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पर भी हम लोग के यहाँ पर देखने से पता चल रहा है कि एल जो है ए से बड़ा है। तो क्या हो जाएगा? चौथा जो ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल आपका यहाँ पर सही प्रतीत तो हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, इसको समझने की बड़ी आवश्यकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जहाँ पर साथियों यहाँ पर प्रश्न और यहाँ पर क्या दिया गया है? प्रश्न कुछ इस तरह से यहाँ पर पूछा गया है कि 5 प्राकृतिक सम संख्याओं का योग क्या होगा? ये आपसे प्रश्न में आपसे पूछा गया है। उसका कथन क्या दिया है कि दूसरा संख्या पहली संख्या से दोगुना है। चलिए हम लोग बनाते हैं। दूसरा संख्या जो होने वाला हम लोग का दूसरा संख्या आपका पहला संख्या से दोगुना होगा, यही आपसे कहा गया है। दूसरा संख्या आपका पहला संख्या से दोगुना, ठीक, ये आपसे पहला यहाँ पर स्टेटमेंट पे आप कथन में आपसे बोल दिया गया है। तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं क्या? क्या 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग आप यहाँ से निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं क्या? 5 प्राकृतिक सम संख्याओं का योग क्या होगा? हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, ठीक। तो आगे हम लोग देख लेते हैं प्रथम 5। तो प्रथम 5 प्राकृतिक जो संख्या है, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, ये आपको बताना है। दूसरा हम लोग देख लेते हैं कि सभी 5 सम संख्याएं बढ़ते क्रम में क्रमागत सम संख्या है, ठीक है। यहाँ पर आपसे बोल दिया गया कि सभी जो 5, यहाँ पर आपसे क्या बोला जा रहा है कि 5 प्राकृतिक सम संख्या का योग आपको निकालना है। दूसरी, पहला कथन में आपसे बोला जा रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या की अच्छा दोगुनी है, ठीक है। दूसरी संख्या पहली की दोगुनी है, बिल्कुल आपका दोगुनी है। अगला जो हम लोग का यहाँ पर संख्या यहाँ पर रहने वाला है वो हम लोग का इससे पता नहीं चल रहा है, तो इससे हम लोग नहीं निकाल सकते। हो सकता है कि यहाँ पर जो तीसरा है वो 2x क्या हो जाएगा आपका 6x 8x कुछ भी हो सकता है। तो इससे हम लोग का अंदाज़ा नहीं मिल रहा है कि यहाँ पर 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग यहाँ से हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे हम लोग का सभी 5 प्राकृतिक संख्या, यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको बता दिया गया है कि सभी 5 सम, हाँ सभी 5 आपका सम
सम यहाँ पर बोल दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग का सिर्फ यहाँ पर जिक्र किया गया था पहले दूसरी संख्या पहले से दुगुनी है, तो यहाँ पर विषम संख्या भी हो सकता है ना, क्योंकि x अगर 1 है तो उसका दुगुना कितना हो जाएगा आपका 2। तो यहाँ पर जबकि यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि सम सम संख्या, तो सम संख्या का यहाँ पर पहले स्टेटमेंट पे हम लोग का जिक्र नहीं किया है, तो जिस वजह से साथियों हम लोग के यहाँ पर पहला से आप नहीं निकाल सकते हैं। दूसरा हमें यहाँ पर साफ साफ आपसे बोल दिया गया कि सभी 5 सम संख्या बढ़ते क्रम में यहाँ पर जो है यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। इससे हम लोग का पता चल चुका है। तो पहला अगर x है तो दूसरा हम लोग का क्या हो जाएगा, तो दूसरा क्या हो जाएगा साथियों, तो दूसरा हो जाएगा हम लोग का 2x, ठीक है। फिर तीसरा क्या हो सकता है हम लोग का, तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा हम लोग का हो जाएगा आपका मान लेते हैं कि ये हमारा 2 है, तो इसका दोगुना कितना हो जाएगा, इसका x बराबर हम लोग को मान लिए हैं कि x बराबर हम लोग का 2 है, ठीक। x बराबर 2 है तो दूसरा संख्या हम लोग का क्या हो जाएगा आपका 2 दूनी 4 हो जाएगा, तीसरा संख्या क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, चौथा संख्या क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, और पांचवा संख्या क्या हो जाएगा आपका 10 होगा। कुछ इस तरह से यहाँ पर आपका जो है संख्या निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कि 5 प्राकृतिक सम संख्याओं का योग आराम से निकाल सकते हैं। सभी को आप ऐड कर दीजिए तो आपका आंसर जो है वो आपका निकल के आ जाएगा। यानी कि साथियों हम लोग का जो प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें दोनों ही कथन यहाँ पर पर्याप्त चाहिए, यानी कि दोनों ही कथन हमें चाहिए, तब जाके आप जो है उत्तर दे सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि हम लोग का कौन सा ऑप्शन में हम लोग का 1 और 2 दोनों दिया गया है वही हम लोग का सही होना चाहिए। आइए देखते हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ पर दोनों एक साथ प्रश्न को उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, ये गलत हो जाएगा, नहीं बोल रहा। अकेले नहीं है, दोनों ही यहाँ पर उत्तर देने के लिए आवश्यक हैं, बिल्कुल यहाँ पर अकेले दो नहीं है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर जो कथन जो निष्कर्ष है जो यानी कि हम लोग का तीसरा जो ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर जो आपका इस प्रश्न को उत्तर देने के लिए सक्षम है। यानी कि कथन 1 और कथन 2 हमारा बिल्कुल जो है यहाँ पर सही रहने वाला है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर साथियों। अगला प्रश्न यहाँ पर फिर से आपका आ चुका है। आइए देखते हैं यहाँ पर प्रश्न का उत्तर ढूंढिए आपका क्या निकल कर आ रहा है। चलिए एक बार के लिए देख लेते हैं यहाँ पर आपसे क्या बोला जा रहा है। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग का पूरी कंप्लीट यहाँ पर सीरीज जो यहाँ पर पैटर्न दे दिया गया है। अब यहाँ से डायरेक्ट आपको देखना है कि टी जो है भी से बड़ा है। देख लेते हैं टी और भी के बीच में कोई रिलेशन है नहीं। टी और भी के बीच में हम लोग के यहाँ पर रिलेशन क्या हो रहा, टी और भी के बीच में हम लोग का रिलेशन जो यहाँ से आप नहीं निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, पहला तो हमारा ये निष्कर्ष गलत हो जाएगा। दूसरे निष्कर्ष पर चलते हैं। क्यू जो है एस से बड़ा है क्या, देख लेते हैं। क्यू और एस के बीच में कोई रिलेशन, तो क्यू नहीं, ए सबका बड़ा है। ए क्यू जो है आर से छोटा या आर जो है क्यू से बड़ा या फिर बराबर है, और आर बराबर एस से, कुछ इस तरह से है। तो यहाँ पर आपसे क्या बोल दिया गया है कि क्यू बड़ा है क्या एस से, नहीं, क्यू बड़ा नहीं है, क्यू छोटा है। क्या हो जाएगा, ना तो एक सत्य होगा ना ही दो, यानी कि अच्छा ना तो एक सत्य होगा ना ही दो, तो क्या हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर निकल के आ जाएगा, ठीक है। कोई यहाँ पर सत्य नहीं रहने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर साथियों। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जहाँ पर आपसे क्या बोल दिया गया है, कुछ इस तरह से यहाँ पर 8 मित्र जो है यहाँ पर एक खेल खेल रहे हैं। कुछ इस तरह से यहाँ पर KLM और N एक सीधी रेखा में यहाँ पर बैठे हैं, ठीक है। KLM और उत्तर की ओर यहाँ पर मुख, ठीक है। KLM N का मुख जो है ये उत्तर की ओर है। उसके बाद OPQ और R एक समांतर रेखा पर जो है यहाँ पर बैठे हैं, और उसका मुख जो है यहाँ पर दक्षिण की ओर है। यानी कि LMN 4 जो यहाँ पर मित्र हैं, 4 का मुख आपका उत्तर की ओर है और 4 का मुख आपका नीचे की ओर है, यानी कि उत्तर और दक्षिण दिशा में है। दोनों समांतर पंक्ति में यहाँ पर बैठे हैं, यानी कि 4 मित्र और ऊपर वाला 4 मित्र और नीचे वाला 4 मित्र जो है एक समांतर पंक्ति में यहाँ पर एक दूसरे की ओर मुख करके यहाँ पर बैठे हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग उसी तरह से यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर प्रश्न आपसे बोला गया है उसी हिसाब से हम लोग को करना होगा जी। 4 का मुख आपका ऊपर की ओर होना चाहिए और 4 का मुख हमारा नीचे की ओर रहना चाहिए जी, ठीक। चलिए
हमारा जो के एल एम वाला पार्टी होगा वो हमारा नीचे की ओर होगा, और यहाँ पर पी क्यू आर वाला जो पार्टी होगा वो हमारा ऊपर की ओर होगा। ठीक है, ये बात आपको पहले ही पता चल गया होगा। आइए अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर एम जो है उस व्यक्ति के सम्मुख है जिसके दाहिनी ओर दो व्यक्ति बैठे हैं। एम जो है उस व्यक्ति के सम्मुख है। एम क्या है? उस व्यक्ति के सम्मुख है जिसके दाहिने ओर दो व्यक्ति बैठे हैं। यानी कि एम को हम लोग को कहाँ बैठाना पड़ेगा? एम को आपको यहाँ बैठाना पड़ेगा। और उस व्यक्ति के सम्मुख है, यानी कि उसके सम्मुख में कोई व्यक्ति बैठा है, ये हमें नहीं पता है। ठीक है, उस व्यक्ति के सम्मुख है जिस व्यक्ति के, क्या बोल रहा है यहाँ पर? एम व्यक्ति के सम्मुख है जिसके दाहिनी और यहाँ पर दो व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, यानी कि जो यहाँ पर डब्बा में हम लोग का व्यक्ति बैठा है उसके दाएं और दो व्यक्ति बैठे हैं। ठीक, यहाँ से हमारा क्लियर हो चुका है पहला लाइन। अब इसको देख लीजिए, एन जो है एम और के बीच बैठा है। एन जो है एम और के, एन हमारा कहाँ पर बैठा है? एन हमारा बैठा है आपका एम और के बीच में। ये हमारा क्लियर हो चुका है। अब हमारा यहाँ पर बचा कौन है? एम एन के एल एम एन, तो यहाँ पर हमारा एल बचा है, एल यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, के एल एम एन हो चुका है हमारा, नीचे वाला पूरा कंप्लीट यहाँ पर बैठ चुके हैं। अब चलते हैं हम लोग का ऊपर वाले की ओर। क्यू, क्यू जो है के सम्मुख है, यानी कि क्यू कहाँ पर है? क्यू हमारा के सम्मुख है। क्या कहाँ पर है? ठीक, क्यू के सम्मुख है। ओ ना तो पी और ना तो क्यू के निकट बैठा है। ओ ना तो पी और ना तो क्यू के निकट बैठा है, यानी कि ओ कहाँ पर बैठेगा? वो हमारा यहाँ पर बैठ जाएगा। ओ तो क्यू के सामने यहाँ पर नहीं बैठ सकता है। जी बिल्कुल, यहाँ पर क्यू के सामने नहीं बैठ सकता है। और ना तो पी के सामने बैठ सकता है, यानी कि पी हमारा कहाँ पर आ जाएगा? पी आपका यहाँ पर आना चाहिए, तब ना ये पी क्यू और पी के आमने सामने कहीं पर आपका ओ नहीं बैठा है, ये आपसे यहाँ पर बोला गया है। तो ये जो खाली जगह है, खाली जगह में कौन बैठेगा? तो खाली जगह में हम लोग का आर बैठेगा। ओ पी क्यू आर, आर बैठेगा। यहाँ पर हम लोग का पूरा डायग्राम जो यहाँ से आपका कंप्लीट होता हुआ यहाँ पर नज़र आ गया है। अब हमें निकालना क्या चाहते हो कि निम्नलिखित में से कौन एम के सम्मुख है? तो एम के सम्मुख कौन है? ये रहा एम, और एम के सम्मुख हम लोग का कौन हो जाएगा? एम के सम्मुख आपका आर हो जाएगा। पूरा कंप्लीट यहाँ पर हो चुका है। तो ये प्रश्न जो है साथियों आपका जो भाषा है, ये भाषा वाले प्रश्न में आपको भाषा का खेला होता है। यहाँ पर भाषा को आपको समझना होता है कि किस तरह से यहाँ पर भाषा का यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, उस हिसाब से जो है आपको बनाते जाना है, ताकि जो आपका यहाँ पर कंप्लीट आपका डायग्राम आपको सही से मिल जाएगा, और उसके अनुसार से आपका उत्तर भी जो है आपका सही निकल के आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन और आपका जो यहाँ पर सोल्यूशन है वो भी आपका बिल्कुल सही से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न साथियों आपके स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए देखते हैं, इस प्रश्न का उत्तर आपको बताना है। तो ये जो प्रश्न है साथियों, हम यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर जो लॉजिक है यहाँ पर आपको बताना है कि किस तरह के यहाँ पर लॉजिक यहाँ पर दिया गया है। चलिए इस क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या रहने वाला है एक बार के लिए देख लेते हैं। तो ई का ऊपर में क्या लिखा है? ई का ऊपर में आपको 22 लिखा है, क्यू का ऊपर में आपका 10 लिखा हुआ है, और डी का ऊपर में 23 लिखा हुआ। तो यहाँ से आपको पता चल जाना साथियों यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर लिखा गया है। तो लिखा कुछ इस तरह से गया है कि ई का ऊपर में 22, यानी कि जब ई का हम लोग का यहाँ पर इसको अगर क्रम वाइज हम लोग ABCD को अगर देखते हैं तो ई हमारा कितना नंबर पर आता है? तो ई हमारा आता है यहाँ पर संख्या के अनुसार आपका पाँचवें नंबर पर आता है। तो 5वें नंबर पर आता है, और उसका माथा में कितना दिया है आपका 22, यानी कि 22 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 27 हो जाएगा। उसी तरह से देखा जाए तो हम लोग का क्यू कितना नंबर पर आता है आपका? 17 पर आता है। 17 में 2 जोड़ेंगे तो 27। डी 4 आता है, 4 को 23 के साथ ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 27। तो यहाँ पर आपका एक चीज़ यहाँ पर आपसे पता चल गया होगा कि दोनों का सम जो है यहाँ पर, यानी कि जो भी आपका अक्षर दिया हुआ है और उसका माथा में जो भी आपका संख्या दिया गया है, इसको जोड़ने के बाद हमारा 27 यहाँ पर निकल के आ रहा है।
उसी तरह से नीचे भी आएगा, देखेंगे तो यहाँ पर 18 9 27 यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो अब हमें क्या करना होगा, अब हमें कुछ नहीं करना होगा, बस सिर्फ यहाँ पर देखना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहाँ पर हम हमारा जो यहाँ पर जो अक्षर है, अक्षर का संख्या जो भी आपका क्रम में आएगा ABCD के क्रम में, वो और उसका माथा को जोड़ के आपका 27 आना चाहिए। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर S 19 8 आपका 27 होता है, बिल्कुल। यहाँ पर M 13 और यहाँ पर 14 27 हो जाएगा। N आपका 14 और माथा में 13, यानी कि ये आपका 27 निकल के आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं 22 5 27 हो रहा, 22 5 27 हो रहा, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 14 14 यहाँ पर 28 हो जा रहा है। एक्स का माथा में 24, तो यहाँ पर 24 24 48 हो जाएगा। ये तो हम लोग का हो ही नहीं सकता। आगे भी अगर देखेंगे तो यहाँ पर 19 दूनी 38 यहाँ पर हो रहा, तो ये भी हम लोग का नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, हम लोग का ऑप्शन नंबर 1 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आपका निकल के आने वाला है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर साथियों। और अगला प्रश्न यहाँ पर आपका स्क्रीन पर आ चुका है। बताइए इस क्वेश्चन का आपका उत्तर क्या रहने वाला है। प्रश्न कुछ इस तरह से यहाँ पर दिया गया है कि कुट भाषा में एसिव को कुछ यहाँ से कुछ इस तरह से आपका लिखा गया है, उसी तरह से यहाँ पर नंबर्स को कुछ इस तरह से यहाँ पर लिखा गया है। अब हमें कैप्टन को किस तरह से लिखा जाएगा यही आपसे बोला जा रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पर लॉजिक क्या लग रहा है। तो 1 से हम लोग का क्या हो रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक जो ए आपका 1 होता है, ए से आपका 24 हो रहा, यानी कि अगर देखा जाए तो इसी बढ़ते क्रम में देखा जाए तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आपको देखने को मिल रहा है। अगर पीछे को चलेंगे, एक ए से हम लोग को पीछे चलेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका ए से पहले आपका जेड आ जाएगा, फिर आपका क्या आ जाएगा, आपका जेड से पहले आपका वाई आएगा, वाई से पहले आपका क्या आ जाएगा, आपका एक्स आएगा। ठीक, तो यानी कि कितना आपका माइनस हो रहा, पीछे को चलने पर आपको 3 माइनस हो रहा। उसी तरह से सी से हम लोग का एच, यहाँ पर देखिए सी से आपका एच हो रहा, यानी कि आगे की ओर बढ़ने से हम लोग का पास ज़्यादा पास हो रहा, तो यानी कि हम लोग का C3 होता। 3 में हम लोग का यहाँ पर ऐड करेंगे 5, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो पहला में हम लोग का क्या किए, पहला में आपका 3 माइनस के, दूसरा में हम लोग का +5 के। उसी तरह से यहाँ पर एच है, एच से हमें कहाँ जाना है, एच से आपको ई पर चलना है, तो एच से आप ई पर आएंगे, यानी कि पीछे की ओर आ रहे हैं। तो 8 से अगर 3 माइनस कर देंगे तो हमारा ई हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हम लोग का ये क्रम जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि -3 +5 -3। अगला में देखेंगे तो यहाँ पर n कितना होता, आई कितना होता, आई आपका 9 होता है। 9 में अगर 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, आपका 9 5 14, यानी कि n यहाँ पर आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग को कौन सा पैटर्न यहाँ पर चल रहा है, तो आप बोलेंगे भैया यहाँ पर हमारा जो पैटर्न है वो हमारा -3 +5 -3 +5 का पैटर्न आपको देखने से यहाँ से पता चल रहा है। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ पर नीचे भी देखेंगे तो आपको वही लॉजिक यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम डायरेक्ट यहाँ पर आपको आपका यहाँ से हम लोग का निकाल लेंगे। कैसे, -3 +5 वाला, -3 यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, -3 करेंगे तो यहाँ से आपका जेड निकल के आ जाएगा। ठीक, और +5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, आपका 6 हो जाएगा, यानी कि एफ हो जाएगा। ठीक, यानी कि जेड एफ से शुरू होने वाला कौन कौन सा ऑप्शन है, जेड एफ से शुरू होने वाला केवल हम लोग का कौन सा ऑप्शन है, केवल हम लोग का दूसरा ही ऑप्शन में, तो हम लोग का उत्तर निकल के आ गया। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका फिर से आपका -3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा तो कितना 16 से 3 जाएगा, तो m आगे भी इस तरह हम लोग का बढ़ते हुए आपका जलेगा, यानी कि जो क्रम है -3 +5 -3 +5 का यहाँ पर आगे की ओर आपका ठीक उसी तरह से आपका फॉलो होते हुए चल जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इस क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब रहने वाला है। ठीक है, चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है, जहाँ पर आपको बताना है, यहाँ पर कुछ इस तरह से यहाँ पर 8 मित्र आपका दिया गया है, जो कि आपको वर्गाकार मेज के चारों यहाँ पर चारों ओर जो है इस तरह से बैठे हैं कि 2 व्यक्ति जो है मेज के प्रत्येक भुजा पर, यानी कि 8 जो मित्र बैठे हैं, 2 व्यक्ति प्रत्येक भुजा पर, यानी कि कोई भी कोना पर नहीं बैठा है, प्रत्येक व्यक्ति जो है यहाँ पर प्रत्येक भुजा पर 2-2 व्यक्ति यहाँ पर बैठने वाले हैं। यहाँ से आपको पता चल गया होगा, प्रश्न में आपसे बोल दिया गया है। ठीक है, और वे सभी मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, सभी का मुख जो है केंद्र की ओर है। अतः एक भुजा पर बैठा व्यक्ति मेज के विपरीत दूसरे व्यक्ति के सम्मुख, हाँ, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है आपसे कि अतः एक भुजा पर बैठा
एक भुजा पर बैठा प्रत्येक व्यक्ति मेज के विपरीत भुजा पर बैठे व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सम्मुख, यानी कि आपसे बोल दिया गया है कि सम्मुख का मतलब क्या है, एक दूसरे की ओर देख रहे हैं, यही आपसे बोला गया है। ठीक है, समझ में आ गई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए हम लोग डायग्राम को यहाँ पर बना लेते हैं। डायग्राम कुछ इस तरह से आपका बनने वाला है। सबका मुख आपका केंद्र की ओर रहने वाला है। ठीक, सबका मुख हम लोग का केंद्र की ओर है। ये बात आपका पहले आपका पता हो जाना चाहिए, क्योंकि आपसे प्रश्न में यहाँ पर बोल दिया गया है। ठीक, सबका मुंह एक दूसरे की ओर है। चलिए, यानी कि लेफ्ट साइड वाला जो भी आपको भुजा पर बैठे हैं, ये वाले, इन दोनों का मुख आपका इन दोनों की ओर है, और ऊपर वाला यानी कि दक्षिण और उत्तर वाला का मुख आपका एक दूसरे के सामने की ओर है। यही आपसे प्रश्न में बोला गया है। अब पढ़ते हैं हम लोग के यहाँ पर जो भी यहाँ पर आपसे कंडीशन दिया गया है उसको हम लोग देख लेते हैं। बी और सी दोनों ए का क्या है, निकटतम पड़ोसी है। बी और सी जो है ए का निकटतम पड़ोसी है, तो हमें कहाँ पर बनाना पड़ेगा। चलिए हम लोग एक संभावना मान के ले लेते हैं कि ए बी और सी जो है ए का निकटतम पड़ोसी है। अगर साथियों हम लोग का यहाँ पर ए लेते हैं, ए का निकटतम पड़ोसी कौन है, आपका बी और सी है। तो यानी कि बी को अगर हम लोग यहाँ पर बनाते हैं तो सी को आपको यहाँ पर बनाना पड़ेगा। और एक डायग्राम हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, हो सकता है कि हमारा पहला जो कंडीशन है वो हमारा लागू नहीं होगा, तो यहाँ पर भी हम लोग का ए होगा। अब दोनों क्या है आपका यहाँ पर, अब इस डायग्राम में बी को यहाँ पर बना लेते हैं और सी को यहाँ पर बना लेते हैं, क्योंकि हमारा क्या होना चाहिए, कंडीशन यहाँ पर फुलफिल होना चाहिए कि ए का निकटतम पड़ोसी बी और सी होना चाहिए। जी बिल्कुल, यहाँ पर बी और सी हमारा जो है ए का पड़ोसी है, हो चुका है बिल्कुल। अब देख लेते हैं, अब क्या है हमारा, अच्छा यहाँ पर तो हो चुका है, इसको हमने छोड़ दिए हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। ई जो है ए के ए के निकटतम पड़ोसी में से एक, अच्छा छोड़े नहीं थे, ये हम लोग का सेकंड आगे जो होने वाला है। ई ए के निकटतम पड़ोसियों में से एक के सम्मुख है। ई क्या है, ई हमारा ए के पड़ोसियों में से, ई क्या है, ई हमारा ए के पड़ोसियों में से, ई ए के पड़ोसियों में से एक के सम्मुख है। यानी कि ई हमारा कहाँ पर आ जाएगा, ए का पड़ोसी कौन कौन है, तो ए का पड़ोसी हमारा जो है आपका बी और सी है ए का पड़ोसी। तो इन दोनों का पड़ोसियों के क्या है, बोल रहा है आपसे कि ए के सम्मुख है। तो यानी कि हमारा कहाँ पर आ सकता है, ई हमारा आ सकता है साथियों आपका यहाँ पर आ सकता है, और हमारा कहाँ पर आ सकता है, ये कंडीशन में हम लोग के यहाँ पर आ जाएगा, और दूसरा कंडीशन में हम लोग का कहाँ पर आ जाएगा, आपका यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि आपका ए का जो पड़ोसी है, ए का पड़ोसी कौन कौन है, सी और बी आपका ए का पड़ोसी है। जी बिल्कुल, अब इन दोनों पड़ोसियों में से आपका किसी एक का क्या बोल रहा है, आपका किसी एक के सम्मुख बैठा है, कौन आपका ये बैठा है। पूरा यहाँ पर आपको भाषा जो खेला है, यहाँ पर भाषा का सिर्फ आपको समझने की आवश्यकता है साथियों। ठीक है, हो चुका है, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, दो कंडीशन हम लोग लेते हुए चल रहे हैं। अगला पढ़ते हैं, एच सी के सम्मुख है। एच कहाँ पर है, तो एच हमारा सी के सम्मुख है। तो एच कहाँ पर हो जाएगा, एच हमारा यहाँ पर सी के सम्मुख हो जाएगा। जहाँ पर इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हम लोग का यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एच कहाँ पर है, एच आपका सी के सम्मुख है। अच्छा, एच आपका सी के सम्मुख है, हो चुका है, एच आपका सी के सम्मुख। अगला देखते हैं। अगला यहाँ पर क्या दिया है, एफ और जी एक दूसरे के सम्मुख है। एफ और जी जो है एक दूसरे के सम्मुख है। एफ और जी हमारा कहाँ पर है, एफ और जी एक दूसरे के सम्मुख है। तो यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर बनाते हैं, एफ और क्या बोला जा रहा है आपसे, तो यहाँ पर एफ सॉरी एफ और जी एक दूसरे के सम्मुख है ना। तो यहाँ पर अगर एफ बनाते हैं तो यहाँ पर आपको जी बनाना पड़ेगा एक दूसरे के सम्मुख। यहाँ पर अगर हम लोग क्या बनाते हैं, एफ बनाते हैं, तो यहाँ पर आपको जी बनाना पड़ेगा। जी बिल्कुल,
अब बचा कौन सा जगह, बचा हम लोग का केवल एक जगह बचा है, और यहाँ पर आपका कौन बैठेगा, तो डी नहीं बैठा, तो डी आपको यहाँ पर बैठाना पड़ेगा। डी यहाँ पर आपका बैठ चुका है। दोनों ही कंडीशन हम लोग के यहाँ पर फुलफिल हो चुका है, जहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका कंडीशन जो है यहाँ पर कुछ इस तरह से यहाँ पर बन के निकल के आ चुका है साथियों। ठीक है, अब ढूंढते हैं हम लोग का यहाँ पर जो उत्तर है वो उत्तर हम लोग ढूंढते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपसे बोल दिया गया है कि डी के सम्मुख कौन बैठा है। आइए, डी कहाँ पर है, डी हमारा यहाँ पर है, डी हमारा यहाँ पर है, तो डी के सम्मुख कौन है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि डी के सम्मुख हमारा कौन हो जाएगा, डी के सीधा सीधा में कौन है, आप बोलेंगे भैया डी के सीधा सीधा में हम लोग का डायरेक्ट यहाँ पर आपको देखने से पता चल रहा होगा कि डी के सम्मुख हम लोग का कौन है, डी के सम्मुख हम लोग का हो जाएगा आपका कौन, ए। तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है हमारा रहने वाला है ऑप्शन नंबर 4। तो ये जो प्रश्न है साथियों, ये प्रश्न आपका काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न आपका बन जाते हैं, क्योंकि जब भी साथियों आपका एग्जाम में आपका प्रेशर दबाव भी रहता है, जिस वजह से आप जो है ये जो प्रश्न होते हैं, इस प्रश्न का अगर प्रैक्टिस आपका अच्छे तरीके से अगर नहीं रहता है तो आप जो है यहाँ पर आपका एग्ज़ाम हॉल में आप इससे जो है नाता नहीं जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न जो है आपको काफ़ी अच्छे लेवल का प्रश्न यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये प्रश्न को आपको भाषा को समझते हुए आपको आराम से आपको करते जाना। ठीक है, प्रैक्टिस पर आपका निर्भर करता है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हैं, उस हिसाब से आपका जो है माइंडसेट है वो आपका भाषा के अनुसार से आपका माइंडसेट आपका रहने वाला है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न कुछ इस तरह से यहाँ पर आ चुका है, बताना है आपको इस क्वेश्चन का उत्तर। जैसे कि साथियों यहाँ पर आपसे बोल दिया गया है कि कंप्यूटर को कुछ इस तरह से यहाँ पर कोड भाषा में लिखा गया है। अब उसी तरह से यहाँ पर नोटबुक को कुछ इस तरह से लिखा गया है। अब हमें इंटरनेट को लिखना है कि इंटरनेट को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या निकल के आ रहा है। तो देखते हैं यहाँ पर हम लोग का लॉजिक यहाँ पर क्या लग रहा है। चलिए एक बार देख लेते हैं कि COMPUTER कुछ इस तरह से यहाँ पर हमारा लिखा गया है। अब इसको लिखा क्या गया है यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ से लिखा गया है आपका RETPUMOC कुछ इस तरह से यहाँ पर लिखा गया है। बिल्कुल, तो साथियों यहाँ पर हम लोग का टोटल कितने लेटर यहाँ पर यूज किया गया है, 3 3 6 और 2 8 लेटर। ठीक है भैया, 8 लेटर का यूज किया गया है। यहाँ पर भी देख लेते हैं नोटबुक में कितने लेटर का यूज किया गया है। यहाँ पर 3 और 3 6 और 2 8। ठीक है, 3 3 6 और 2 8। ठीक है, 3 3 6 और 2 8। ठीक, यहाँ से आपको लॉजिक यहाँ से आपको पकड़ में आ जाना चाहिए। जैसे कि हमने यहाँ पर जैसे ही हम लोग यहाँ पर अंडरलाइन कर दिए, यहाँ से आपको एक चीज़ देखने से पता चल गया होगा। कैसे पता चल गया होगा, जब हमने 3 3 का यहाँ पर भागों में यहाँ पर बांटे, 3 वाला पार्ट आपका अलग, 3 वाला पार्ट आपका अलग, यानी कि आगे वाला पार्ट और पीछे वाला पार्ट को हमने अलग कर दिया। बीच वाला पार्ट अगर देखेंगे तो यहाँ पर ऊपर वाला में भी आपका PU आ रहा, नीचे ऊपर कंप्यूटर का आपका जो भी आपका कोड भाषा में लिखा गया है वहाँ पर भी आपका PU आ रहा। ठीक उसी तरह से देखेंगे यहाँ पर नोटबुक का पीछे वाला यानी कि पहला आपका जो 3 अक्षर है और अंतिम जो 3 अक्षर है उसको अगर अलग कर दिए, उसके बाद बीच वाला अगर अक्षर को देखेंगे तो E और B, यहाँ पर भी हम लोग का KOO। फिर उसके बाद आप देख पाएंगे कि बीच में जो है वो हमारा सेम आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक जी, बिल्कुल। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर इंटरनेट को देखना है कि यहाँ पर कितने लेटर का यूज किया गया है, कितने अक्षर हैं। इंटरनेट में हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो है देखने से पता चल गया होगा कि यहाँ पर भी हम लोग का टोटल 8 अक्षर के यूज यहाँ पर हो रहा है, 3 3 6 और 2 8। अब हमें क्या करना है, बीच वाला जो है ER को हमें ढूंढना है कि कहाँ पर हमारा ER दिया गया है। आइए देखते हैं, ER आपका बीच में यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर नहीं दिया गया है तो ये आपका हट जाएगा, यहाँ पर नहीं दिया गया है तो ये भी हमारा हट जाएगा। आपका यहाँ पर आपका दिया गया है, चौथा वाला ऑप्शन में हम लोग का ER दिया गया है। तो यानी कि हमारा 1 हो सकता है या फिर 4 हो सकता है, ये हमारा पूरा कंप्लीट यानी कि पता चल गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं। अब यहाँ से एक चीज़ अभी यहाँ से आपको नज़र आएगा। देखिए
आर आपका बिल्कुल अंतिम में है, इसको उठा के यहाँ पटक दिया है। ई को यहाँ पर उठा कर पटक दिया है, टी को उठाकर यहाँ पटक दिया गया है। ठीक उसी तरह से देखेंगे तो हमारा एम यहाँ पर आएगा, ओ यहाँ पर आ जाएगा और सी आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब क्या करने वाले हैं हम लोग का, टी जो अंतिम में है, टी हमारा पहले से शुरू होगा, टी आपका पहले से शुरू होगा, टी के बाद हमारा ई है तो उसके बाद आपका ई आएगा, उसके बाद हमारा एन आएगा। तो दोनों में ही टी ई एन हम लोग का यहाँ पर आ चुका है। ये तो हमारा बिल्कुल। अब ये पहला सी है और अंतिम में हम लोग के यहाँ पर सी आ रहा, तो यानी कि हमारा जो आई है, ये आई जो है इंटरनेट का आई है, आई हमारा कहाँ पर आना चाहिए, आई हम लोग का यहाँ पर लास्ट में आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आई आ रहा क्या, आई नहीं आ रहा, यहाँ पर टी आ रहा। आई कहाँ पर आ रहा, तो आप बोलेंगे भैया यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 4 है, जहाँ पर लास्ट में हम लोग का आई आ रहा, यानी कि जब इसको हम लोग एक इसके अकॉर्डिंग हम लोग का जो पैटर्न है उसको यहाँ पर लागू करने से हम लोग का ऑप्शन नंबर 4 आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये जो है आपको आसानी से आप यहाँ से आप जो है अलग निकाल सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपका बढ़िया है, ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तो चलिए, ये जो प्रश्न है ये आपका कथन निष्कर्ष का प्रश्न है। आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं और उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि उस क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या रहने वाला है। देखते हैं साथियों, यहाँ पर क्या है, कथन में आपसे बोल दिया गया है कि कुछ लड़के जो है यहाँ पर सुंदर हैं। चलिए, लड़के भी यहाँ पर आपका सुंदर हैं। ठीक है, ब्यूटी को BE कर दिए, बॉय को BO कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई सुंदर कार्यरत नहीं है, कोई भी ब्यूटीफुल वाला जो आपका ब्यूटी वाला लड़का है वो आपका क्या है, कार्यरत नहीं है, यानी कि वर्कर नहीं है। ठीक है, WO नहीं है। ठीक है, यानी कि हमारा जो कोई भी सुंदर, हाँ कोई भी ब्यूटी हम लोग का क्या नहीं है, वर्कर नहीं है। कोई स्नातक लड़का नहीं है, कोई स्नातक जो है आपका लड़का नहीं है, कोई स्नातक लड़का नहीं है, यानी कि कोई भी ग्रेजुएट जो किया है वो आपका कोई भी लड़का नहीं है। ये हमारा कंडीशन जो यहाँ पर आपका फुलफिल होता हुआ आपको नज़र आ रहा है। अब देखते हैं यहाँ पर निष्कर्ष पर चलते हैं। हम लोग का एक नज़र निष्कर्ष में आपसे क्या बोला गया है, बोला जा रहा है साथियों यहाँ पर पहला निष्कर्ष में कि कुछ सुंदर स्नातक नहीं है, कुछ सुंदर जो है स्नातक नहीं है। जी बिल्कुल, यहाँ पर आप यहाँ से आपको देखने से पता चल गया होगा कि ये वाला जो सुंदर जो लड़के हैं, ये वाला जो सुंदर लड़के हैं, ये आपका जो सुंदर ये जो लड़के हैं ये हम लोग का कभी भी स्नातक यानी कि ग्रेजुएट नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा जो पहला निष्कर्ष है वह हमारा बिल्कुल यहाँ पर फुलफिल यहाँ पर होता हुआ आपको नज़र आ रहा है। बिल्कुल साथियों, अगला देख लेते हैं कि कोई कार्यरत लड़का नहीं है, कोई कार्यरत जो है लड़का नहीं है, कोई भी कार्यरत जो है यहाँ पर लड़का नहीं है क्या, नहीं। यहाँ पर आपका क्या है, अब ये बॉय जो है, ये बॉय और वर्कर के बीच में आपको कोई संबंध तो नहीं है, लेकिन हो सकता है। ठीक है ना, हो सकता है ना यहाँ पर। तो यहाँ पर कोई भी यहाँ पर कंडीशन, यहाँ पर पहले हम लोग का यहाँ पर जो कथन है, कथन में हम लोग का पहले कहीं पर भी आपको बोला नहीं गया है कि बॉय और वर्कर के बीच में हम लोग का कोई संबंध नहीं है बोल के। ठीक, तो क्या हो जाएगा, कोई कार्यरत लड़का नहीं है क्या, कोई कार्यरत लड़का नहीं है क्या, नहीं हो भी सकता है। तो क्या ये क्या है, यानी कि ये गलत बोल रहा है, यानी कि दूसरा निष्कर्ष हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा निष्कर्ष हमारा जो है यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो आइए देखते हैं हम लोग का केवल एक निष्कर्ष कहाँ पर दिया गया है, वही हमारा सत्य होना चाहिए। देखते हैं पहला निष्कर्ष, यानी कि केवल एक कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर आपका रहने वाला है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पर आपके लिए क्या लेकर आया है यहाँ पर। हाँ, तो ये जो प्रश्न है यहाँ पर आपसे फिर से आपका कुट भाषा में यहाँ पर टीचिंग को कुछ इस तरह से यहाँ पे लिखा गया है, फिर उसके बाद टेंडेंसी को कुछ इस तरह से यहाँ पे लिखा गया है, फिर आपको बताना है कि सिंबॉलिक आपको किस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखा जाएगा। आइए देखते हैं लॉजिक क्या लग रहा है। तो लॉजिक यहाँ पर आपको साफ साफ यहाँ से आपको पता चल गया होगा, कैसे पता चल गया होगा भैया यहाँ पर।
तो साथियों यहाँ पर आपको पता चल गया होगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टी से आपका जी हुआ है, टी से आपका जी हुआ, यानी कि जब भी आपका एक दूसरे का ऑपोजिट होता है तो यानी कि दोनों का जो सम है वो सम आपका 27 होना चाहिए। बिल्कुल, तो 27 हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये आपको देखने की आवश्यकता है। कैसे देखेंगे, आइए देखते हैं। T20 पर होता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। G7 पर होता है, जी बिल्कुल साथियों का G7 पर होता है। दोनों का सम कितना होता है आपका 27 होता है। तो जब भी आपको दोनों दो अक्षर का सम आपका 27 होगा तो यानी कि आप कह सकते हैं कि एक दूसरे का आपका ऑपोजिट है। जी बिल्कुल, ठीक उसी तरह से देखेंगे अगला हम लोग का ई है, ई के बाद हमारा भी है। तो ई हमारा कितना पर आता है, 5 में आता है, भी हम लोग का 22 में आता है। तो इन दोनों का भी सम हम लोग का कितना हो जाएगा, 27 होगा। ए कितना पर आता है, ए आपका 1 होता है, जेड आपका 26 होता है, यानी कि दोनों का सम भी हम लोग का 27 हो रहा है। ठीक आगे भी अगर इसी तरह से आगे बढ़ते हुए देखेंगे तो हम लोग का सभी का सम जो है, दो अक्षरों का सम यहाँ पर 27 नज़र आता हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी आप देखेंगे तो टी और जी का 27 हो गया, फिर आपका ई और वी का यहाँ पर 27 हो रहा। तो यानी कि यहाँ पर साफ हम लोग का क्लियर हो चुका है। लॉजिक जो है यहाँ पर क्या लग रहा है, दोनों ही अक्षर का सम आपका 27 निकल के आ रहा है। जी बिल्कुल, आपका यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग सीधे प्रश्न पर चलते हैं, यानी कि हमें जो निकालना है वो हमें देखना है कि क्या निकल के आ रहा है। एस कितना पर होता है, एस आपका 19 होता है। 19 में कितना जोड़ेंगे तो आपका 27 हो जाएगा। 19 में आप 8 जोड़ेंगे तो 27 होगा। 8 यानी कि 8 में हम लोग का कौन सा लेटर आता है, तो आप बोलेंगे भैया 8 जो है हमारा एस से शुरू होता है। बिल्कुल एस से शुरू होता है। एच यहाँ पर सभी में शुरू हुआ है, जी बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। वाई कितना होता है, 25 होता है। 25 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 27 होगा। दो में हमारा क्या आता है, आप बोलेंगे 2 में हमारा बी आता है। जी बिल्कुल। एम कितना होता है, एम 13 होता है। 13 में कितना जोड़ेंगे तो 27 होगा। 13 में 14 जोड़ेंगे तो 27 होगा। 14 में कौन सा लेटर आता है, अक्षर आता है, 14 में हमारा जो है आपका एन आएगा। तो यानी कि एच बी एन से शुरू होने वाला हम लोग का होने वाला है। एच बी एन से हमारा 3 और 4 यानी कि 2 ऑप्शन हमारा एच बी एन से शुरू हो रहा है। अगला जो अक्षर है वही हमारा आंसर दिलाने वाला है। कैसे दिलाने वाला है, क्योंकि दोनों ही अक्षर यहाँ पर अलग अलग है। ठीक है, अब देखते हैं बी हमारा कितना नंबर पर आता है। बी आपका 2 नंबर पर आता है। 2 में कितना जोड़ेंगे तो आपका 27 होगा। 2 में आप 25 जोड़िए सर, 2 में 25 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। 25 कितना होता है, 25 आपका वाई होता है। ठीक, तो यानी कि वाई कहाँ है, वाई आपका हम लोग का ऑप्शन नंबर 3 में है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में हम लोग का क्या है, एक्स दिया गया है। तो यहीं से इतना तक सही आप जो है इस क्वेश्चन का उत्तर आप सही यहाँ से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये भी प्रश्न आपका जो है ये आसानी से कर सकते थे। बस सिर्फ यहाँ पर लॉजिक जो है यहाँ पर देख के आपको पता चल जाना चाहिए, जो भी यहाँ पर कंडीशन आपका यहाँ पर दिया गया है। ठीक है साथियों, तो प्यारे साथियों क्लास कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करके बताइएगा। और आपने अगर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप जो है टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको जो भी इन्फॉर्मेशन होता है वो आपको टेलीग्राम पर आपको टाइम टू टाइम आपको अपडेट कराया जाता है। तो आपने अगर हमारे चैनल पर जो है नए जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले, और अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ इसको शेयर भी कर दिया करिए, ताकि इस क्लास का वो भी लाभ उठा सके और जो परीक्षा है परीक्षा में अच्छे अंक ला सके। ठीक है, तो क्लास को लाइक भी करते चलिएगा। तो चलते हैं साथियों आगे, इसी तरह से पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए और अपना मंजिल को हासिल करते रहिए। तो चलते हैं अगले हम लोग नेक्स्ट सेशन मिलते हैं। धन्यवाद तब तक के लिए।